ब्रेड का पैकेट हाथ में लेके सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। पता था कि आज मेरी मेड नहीं आने वाली थी, इसीलिए अपने खाने का अरेंजमेंट खुद ही करना था। सोचा थोड़ा सा घर की सफाई कर लूं, उसके बाद चाय और ब्रेड गर्म करके टीवी के सामने बैठ जाऊंगी। और किया भी यही मैंने। अरिजीत सिंह का इंटरव्यू देखने लगी और अचानक फोन बज उठा। शिल्पा का फोन था। कई सालों बाद हमारी बातें होने लगी। लगभग 10 साल के बाद बात हो रही थी। वह मेरे शहर में रहा करती थी और मैं सोच रही थी कि उसने अचानक फोन क्यों किया। बातों बातों में पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक छोटी सी बेटी है। लेकिन साथ साथ ये भी पता चला कि उसकी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, क्योंकि एक दिन वो अचानक गायब हो गई थी। किसी भी दोस्त के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था उसने। ये भी पता चला कि अब उसे नौकरी और पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि गिरीश उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था। बस शादी ही करनी थी उसे, कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी थी। शिल्पा शादी के बाद बनारस जाकर सेटल हो गई थी। बनारस के मंदिरों में वो अपनी बेटी के जीवन दान की प्रार्थना करती रहती है, क्योंकि उसकी बेटी का स्टेज 1 कैंसर था। इसलिए अपने सारे पुराने दोस्तों की मदद ढूंढ रही थी। शिल्पा दिल की बहुत अच्छी थी, हमेशा दोस्तों की मदद किया करती थी। पता नहीं चला कि कैसे सब कुछ हो गया, कैसे जिंदगी बदल जाती है। बड़ी ही बेचैन थी, और हो भी क्यों ना, कौन सी माँ अपने बच्चे को मरते हुए देखना चाहती होगी। हम दोनों ने काफी बातचीत हुई और आंसू बहाए और एक दूसरे को समझा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि मदद कैसे करूं। फिर सोचा क्यों ना उसके लिए एक दोस्तों के साथ मिलकर फंड रेजिंग का अपील करते हैं। इलाज की शुरुआत भी तो कर सकते हैं, और ये हुआ भी। खैर, अब शिल्पा मेरे ही शहर में थी। ढूंढते हुए पता चला कि गिरीश ने अलग ही दुनिया बसा ली थी। शिल्पा का दिल टूट गया था। बेटी के सहारे अब जीने का फैसला कर एक छोटी सी नौकरी कर रही थी। बस शिल्पा जीने की एक नई शुरुआत कर रही थी।